अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका नसरीन। आज जायका नसरीन में हमने दिवाली स्पेशल पोहा चूड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पोहा चूड़ा दिवाली में सभी के घरों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो क्यों ना इसे हम घर में बनाएं और सभी को खुश करें, घर वालों को। तो चलिए इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें लगने वाली क्या क्या चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसे चटपटा किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम बाहर से ख़रीदते हैं तो वो हमारी पसंद का नहीं होता है और बाहर से ख़रीदने पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी रहता है। तो क्यों ना इसे हम घर में बनाएं। तो इसकी रेसिपी को हम फॉलो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिया है पोहे चूड़ा बनाने के लिए सारी चीज़ें जो इसमें लगने वाली है। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है पोहा। तो ये मैंने 4 बाउल ले लिया है। जो बाउल इधर रखा है इसके माप से 4 बाउल मैंने पोहा ले लिया है। इसे मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और कपड़े से पोंछ भी लिया है, उसका छान भी लिया है उसको अच्छे से। अब इसमें डालने वाली चीज़ें हैं, ये है दाल, इसे दलिया कहते हैं, 1 बाउल, नारियल, सेंग और काजू, ये सारा एक एक बाउल मैंने ले लिया है। ये सब मिलाकर दोनों की क्वांटिटी एक हो गई है। जितना हमने 4 बाउल पोहा ले लिया था और 4 बाउल हमने ये सारी चीज़ें ले लिए। और किशमिश मैंने कम ली है क्योंकि मेरे घर में किशमिश ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है। अगर आपको पसंद तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमें लगने वाली हैं पोहा चूड़े के लिए। और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, काजू बादाम वगैरह। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे मसाले के लिए 1 बाउल ले लेंगे। इसमें डालेंगे हम ½ टी स्पून सादा नमक, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो नमक वाइट वाला। और उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट। तो ये हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 1 टीस्पून भरकर ले लेंगे ब्लैक सॉल्ट। और ½ टी स्पून मैंने हल्दी ले लिया है। हल्दी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चूड़े का कलर येलो नहीं किया था। अगर आपको येलो कलर चाहिए तो ज़्यादा कर दीजिए। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर ले लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर तीखी है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम ले लीजिए। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून भर के ले लिया है, क्योंकि चूड़े की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसके साथ में हम ले लेंगे इसके अंदर सौंफ का पाउडर 2 टेबल स्पून भरकर। सौंफ से भी चूड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे स्किप मत कीजिए, आप ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर 2 टेबल स्पून भरकर हम शुगर पाउडर ले लेंगे। ये मैंने सिंपल शुगर को पीस के ले लिया है। तो 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है। तो आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं शुगर की क्वांटिटी। उसके बाद हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भरकर आमचूर पाउडर। तो इससे बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे पाउडर को एक बाउल में मिक्स करके रख लेंगे एक साइड में। ये हमारा चूड़े का मसाला बन के रेडी हो गया है। ये बहुत ही चटपटा मसाला है। ये देखिए ये मसाला तैयार हो चुका है, सारा मिक्स करके मैंने रख लिया एक साइड में। अब हम चूड़ा बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल। एक बड़ी कढ़ाई में हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे और ऑयल को अच्छा गरम कर लेना है, क्योंकि ठंडे ऑयल में अगर आप कोई भी चीज़ को फ्राई करेंगे तो वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए हम इस तरह से इसको फ्राई कर रहे हैं पोहे को। बस इसमें थोड़ा सा डुबाना है झारे को और निकाल देना है फिर। तो ये इस तरह से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा, क्योंकि पोहे को फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आप देख सकते हैं सिर्फ मैं अंदर डाल रही हूँ ऑयल में और निकाल रही हूँ तो उसका कलर चेंज हो जा रहा है। ये ट्रांसपेरेंट था, अब पूरा वाइट हो चुका है, यानी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप फ्राई करेंगे तो आपका पोहा बहुत अच्छे से फ्राई तो हो ही जाएगा, प्लस इसमें ऑयल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम झारे में रख के कर रहे हैं तो सारा ऑयल उसमें से निकल जाएगा। और जब भी आप ये ऑयल में से अपना झारा बाहर निकालेंगे या ये छन्नी बाहर निकालेंगे तो अच्छे से ऑयल को निकाल देना है। उसके बाद ही हमको इस तरह से बटर पेपर के ऊपर डालना है। इस तरह से मैंने 5 से 6 बैचेस में मैंने पोहे को फ्राई कर लिया था। ये देखिए बहुत ही आसानी से फ्राई होता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। बस आपका ऑयल अच्छे से तेज़ गरम होना चाहिए। अगर
तेल ठंडा होगा तो आपके ये पोहे के अंदर सारा तेल अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो मैंने इसे 3 बार में मैंने इसको फ्राई किया है पोहे को। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो मसाला हमने बनाया है वो इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि अगर हम बाद में डालेंगे तो कहीं लगेगा मसाला और कहीं नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम मसाला छिड़क देंगे। अब आगे हम बाकी के पोहे को भी फ्राई कर लेंगे, इसके ऊपर भी मसाला छिड़क देंगे। ये देखिए हमारे पूरे पोहे तल के रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। और ये मसाला बहुत ही ज़्यादा चटपटा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरह गरम गरम में डालने से बहुत जल्दी उसको लग जाता है मसाला। अब हम दूसरी चीज़ें फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है काजू। अगर आपको बादाम पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और भी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं, कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ काजू ही इस्तेमाल करना है। देखिए मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है, काजू को भी। ज़्यादा फ्राई मैंने इसको भी नहीं किया है, बहुत हल्का सा फ्राई किया है। बिल्कुल भी इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आया था, हल्का सा फ्राई कर लिया था बस। इस तरह से डुबा के हल्का सा फ्राई कर लीजिए। कोई छोटे से स्पून से इसको शेक कीजिए आप, और आपकी सारी चीज़ें आराम से फ्राई हो जाएगी। इससे आपका ऑयल भी गंदा नहीं होगा और आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी और ऑयल भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। हर टाइम आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम अच्छे से ऑयल को निथार लिया है, उसके बाद में ही मैंने उसमें ऐड किया है। सारी चीज़ों को एक के ऊपर एक फ्राई करके डाल देंगे। किशमिश तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, बस इसको जैसे ही ऑयल में आप डालोगे वो अच्छे से फूल जाएगी। और ये जैसे ही ये सारी की सारी किशमिश फूल जाएगी यानी ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए फूलकर तैयार हो गई है एकदम। थोड़ा थोड़ा सा डुबाएंगे और निकालते जाएंगे, क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ को जलाइएगा मत, वरना आपका चूड़ा कड़वा लगने लगेगा टेस्ट। तो ये फ्राई करते को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेशेंस के साथ फ्राई कीजिए आप ज़रा। दलिया भी आप इसी तरह से फ्राई कीजिए, जिस तरह आपने काजू को फ्राई किया है उसी तरह से दलिया को भी फ्राई कीजिए। ये भी चूड़े में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए हमारा दलिया भी फ्राई हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, मैंने किसी भी चीज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई होने से वो रंग भी ख़राब हो जाएगा और आपका चूड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। बस हल्का सा हमको फ्राई करना है और सारा तेल निकाल कर फिर उसके बाद में ही हमें मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें हम इसी तरह से फ्राई कर करके डाल देंगे। अब हमने सेंग को फ्राई किया है इसी तरह से। वन बाय वन हर चीज़ फ्राई हो जाती है। बस इतना ही वक्त हमको लगता है जब हम फ्राई करते हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो आप आसानी से इतना सारा चूड़ा एक घंटे 1-1.5 घंटे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए ये भी फ्राई हो चुका है। तो इस दिवाली आप इस चूड़े को ज़रूर बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये रहा, सेंग भी तैयार हो चुकी है, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं कोकोनट को फ्राई कर रही थी। कोकोनट फ्राई करते हुए बहुत जल्दी से जल जाता है, तो इसके लिए हम ज़्यादा ऑयल गरम नहीं रखेंगे। इसके लिए मैं इसको सबसे लास्ट में फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए बस इसको नीचे रखते ही फ़ौरन इसका कलर चेंज हो जाता है और ये बहुत ही जल्दी से जल जाता है। अगर आप ये इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा ऑयल फ्राई पैन में डालकर इसको शैलो फ्राई कर लीजिएगा। अगर इस तरह से आपको नहीं होता है तो इस तरह ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। आप देख सकते हैं 2 सेकंड में ही इसका कलर चेंज हो जा रहा है। ये सूखा खोपरा है जिसे मैंने इस्तेमाल किया। इसको मैंने खिसनी से घिस के लिया था ताकि ये ज़्यादा मोटा मोटा ना रहे। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम फ्राई किया, फिर भी ये कितना कलर चेंज हो गया इसका।
अब हमने फिर से ऑयल गरम करके हरी मिर्च और कड़ी पत्ते को फ्राई कर लिया था। ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाती है ये भी, और हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, और इसे लंबे लंबे में भी कटिंग करके डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हरी मिर्च ऐसे ही खाते हैं। मैंने तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, अगर आप लंबा लंबा भी काट के इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी है, और अब हम एक बड़ा परात ले लेंगे, जैसा आटा गूंदने का जो रहता है थाला जिसे कहते हैं, वो ले लेंगे। उसमें सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, और इसी बस इतना ही हमें करना रहता है और हमारा चूड़ा बन के तैयार हो जाता है। अब जो मसाला हमने बना के रखा था, सिर्फ हमने पोहे में डाला था, अब वो सारा मसाला इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस वक्त गरम है, तो आप स्पून से इसको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत गरम है इस वक्त। और गरम में ही आप वो मसाला डाल दीजिएगा, इसको बाद में मत डालिएगा, पहले गरम गरम में ही डाल दीजिए। अगर आप तीखा पोहा पसंद करते हैं चूड़ा, तो थोड़ा से ऑयल में हरी मिर्च और कड़ी पत्ते को ऑयल में डालिएगा, और वही ऑयल इसके ऊपर डाल दीजिए, तो उससे आपका चूड़ा थोड़ा तीखा बन जाएगा। और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी उसमें ऐड कर दीजिए, तो उससे आपका पोहा बहुत अच्छा तीखे तक लगने लगेगा। ये मीडियम है, ज़्यादा तीखा नहीं था ये चटपटा टेस्ट ज़्यादा था इसके अंदर। अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप बनाइएगा। ये सारा मसाला मैंने डाल दिया था थोड़ा थोड़ा करके, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर ठंडा हो जाने के बाद में आप एक डब्बे में भर के रख दीजिए। इससे ये महीना भर भी ख़राब नहीं होगा, नरम नहीं पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जब भी आप खाओगे आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए, अगर इसे हम ख़रीदने को जाएंगे तो इतना चूड़ा हमें मिलेगा भी नहीं। मिनिमम ये 2 किलो के करीब पोहा चूड़ा बन चुका था। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और दिवाली में खा के हमें याद कीजिए। ये देखिए हमारा पोहा चूड़ा बन के रेडी हो चुका है। ये हमने एक बाउल में सर्व किया है, और देखिए ये इतना भरकर, इतना ज़्यादा, इतने बड़े बाउल में इतना ज़्यादा चूड़ा बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।